हेलो फ्रेंड, कहो कैसे हैं आप। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल पीड़ित आप ही नहीं, मैं भी हूँ। 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों में एक मैं भी पीड़ित हूँ। मेरा भी 5 लाख रुपया इस पीएसएल इंडिया लिमिटेड में लगा हुआ है। मेरी विडम्बना यह है कि मेरी बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही ऑफिस में जमा है और अभी तक प्रोसीजर से विभाग की तरफ से नहीं चालू किया गया। किनका? जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है। तो दोस्तों, इस वक्त क्या बीत रही है मेरे ऊपर ये मैं जानता हूँ या आप जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो कल जो हमने कंटेंट डाला था उस पर कुछ निवेशकों की अपनी राय शुमारी हैं, कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, वो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। तो दोस्तों तैयार रहिए। सबसे पहला कमेंट हमने उठाया है मोहम्मद यूसुफ साहब का। मोहम्मद यूसुफ साहब का कहना है कि पल्स का पेमेंट चेक द्वारा दिया जाए। वहीं दूसरा कमेंट फिर जो दिया गया है वो हसीत सिंह का है और हर्षित सिंह का कहना है कि फिर ऑफिस खुलवा दिया जाए तो सही होगा, तभी मिलेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, दिस करेक्ट। इनका कहना बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि एक ऑफिस ही ऐसी जगह है जहाँ पर हम जैसे पीड़ित निवेशकों का निदान हो सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसके अलावा सेवी विभाग के अगर चंगुल में हमारी पेमेंट फंसी रही तो दोस्तों इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब हमें पूरा खेला समझ में आ गया है कि सेबी विभाग क्या चाहता है कि इक्का दुक्का निवेशकों को पैसा देकर करोड़ों रुपया हड़प लिया जाए, या हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव में इस पैसे को हिंदुस्तान की किसी मतलब तरक्की में लगा दिया जाए, यानी कि हिंदुस्तान के में लगा दिया जाए। वो भी एक तरह का मतलब इस देश के लिए बढ़ावा होगा। तो दोस्तों, हम जैसे गरीबों का पैसा लूट कर अगर देश में लगाया जाएगा तो क्या वो प्रगति मानी जाएगी? जी नहीं दोस्तों, गरीबों की हाय पड़ेगी और ज़रूर पड़ेगी। अगला कमेंट हमारे पास फिर हर्षित सिंह का है। उनका कहना है ये सब पागल बना रहे हैं। मेरे 10,000 की एफडी है और ये ज़मीन अलाट बता रहे हैं। मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, क्या करें? जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम जो चल रही है। मैंने आपसे कहा था कि अलाटमेंट का एक खेला से विभाग ने चला रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोसीजर तो पहले ही से बहुत टफ है और इतना हार्ड प्रोसीजर है कि निवेशक तो निवेशक, साइबर कैफ़े वाले भी उसको नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन वो जो भी भर रहे हैं अंट भर रहे हैं और जिसका हर्जाना निवेशकों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में यहाँ पर हर्षित सिंह ने कहा है कि ये सब पागल बना रहे हैं। मेरा 10,000 की एफडी है और ये ज़मीन अलाट बता रहे हैं। मेरे पास कोई लेटर नहीं है, क्या करें? तो दोस्तों, एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बताता हूँ कि पीएसएल निवेशक का जब कोई प्लाट अलाटमेंट होता है तो उससे पहले ऑफिस में उसका बॉन्ड जमा होता है और बॉन्ड जमा होने के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है सब उससे ले लिए जाते हैं और उसके पास जब जाके कोई अलॉटमेंट लेटर आता है। यहाँ विडम्बना यह है कि सेबी ने प्रोसीजर में अलॉटमेंट का यस नो का निशान बिना इसकी इस केस स्टडी किए ये एक थोपा गया है। थोपा इसलिए गया है कि सेबी विभाग कुछ अपने आप को ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनता है। उसने जानबूझकर इस ऑनलाइन प्रक्रिया को इतना टफ बनाया, इतना कठिन बनाया कि आज निवेशक अपने पैसे को, जी हाँ दोस्तों, अपने पैसे के लिए परेशान हो रहा है। उसको पैसा ऑनलाइन प्रोसीजर से नहीं मिल रहा। और दोस्तों, इक्का दुक्का कहीं किसी को प्रोसीजर के द्वारा पैसा अगर मिला है तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमारा तो 7,000 रुपया था, हमें कहाँ से ये 1,200 रुपये मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हालात बस से बदतर हैं और आज हालात ये है कि एक दशक होने वाला है और पीएसएल का पैसा से विभाग देने में असमर्थ है। तो ऐसे में अगर ऑफिस खुलवा दिया जाए तो सही होगा, तभी पैसा मिलेगा। हमारा अनुरोध है इस सरकार से, मौजूदा सरकार से, इस नरेंद्र मोदी जी से और उनके अमित शाह जी से, कि केवल राजनीति
को चमकाने से कुछ नहीं होता। गरीबों को और गरीबों का हक दिलाओ तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा इस देश में तरक्की मिल जाए। लेकिन आप लोगों का नज़रिया क्या है ये हम समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि देश की उन्नति के लिए, यानी कि देश की जो इकनॉमी का डाउन है उसको डाउन करने वाले भी यही हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ पर धराशाही कर दिया गया है और जो देश को फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब सोने की मुर्गी को चीर कर एक बार ही सोने का अंडा निकाल लिया गया है और वो सोने के अंडे की कीमत 49,100 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये हम लोगों के खून पसीने का पैसा आज देश की ऊपर लगा देंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अन्याय होगा और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि गरीब का पैसा इस तरीके से हड़प कर ना बैठिए। सेबी विभाग के कंधे पर बंदूक रखकर हम पीड़ित निवेशकों का पैसा ना हड़पिए। आप हमारी विडंबना और हमारी परेशानियों को और हमारी ज़रूरतों को समझिए कि हमने पूरे ज़िंदगी भर की कमाई आपकी रजिस्टर्ड दी गई 40 साल पुरानी कंपनी में हमने ये पैसा आपके मुंह पर लगाया था, सरकार के रजिस्टर्ड को देखकर लगाया था। और आज वही सरकार, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेबी विभाग की जो 2009 से चालू है। यानी कि ये जो देश की जो ये चल रही हैं ये कंपनियां या जो भी चल रहे हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए, उनकी देख रेख के लिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सिर्फ इसलिए एक बाड़ की तरह इसे लगाया गया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड 1982 से चल रही थी और 2009 में सेबी विभाग को बनाया गया और सेबी विभाग ने इसको बिना सोचे समझे अवैध तरीके से धन जुटाने का ठप्पा इस पर लगा दिया। जबकि हम जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी एक बहुत ईमानदार कंपनी और जिसके संचालक निर्मल भंगू अत्यधिक उदारवादी और सत्यवादी इंसान थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। 4-5 साल तक जेल में उनको डाले रहे और जब तक पूरा शिकंजा, यानी कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह अपने कब्ज़े में नहीं कर ली, तब तक भंगू जी को नहीं छोड़ा गया। अब भंगू जी को बाहर कर दिया गया है, लेकिन हालात अब भंगू जी से बाहर हैं, क्योंकि टोटल पीएसएल की प्रॉपर्टी पर, चाहे वो इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, उस सारी प्रॉपर्टी को बेचकर, यानी कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के उन रिसोर्ट की, उन होटलों की जो अंडरग्राउंड समुद्र में बनाए गए हैं, तो दोस्तों उनका करोड़ों रुपया सेबी विभाग के अकाउंट में आए हुए न जाने कितने साल हो गए। लेकिन सेबी विभाग की नीयत साफ़ नहीं है। सेबी विभाग की अगर नीयत साफ़ होती तो ऑनलाइन जैसे प्रोसीजर में, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन प्रोसीजर बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन इसने ऑनलाइन प्रोसीजर की आड़ में निवेशकों के साथ जो छल कपट किया है अब वो किसी से छुपा नहीं रहा है। तो दोस्तों, अगला कमेंट हमारे पास है कमलेश शर्मा का। उन्होंने कहा है कि इस जन्म में तो शायद ही मिलेगा, लगता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पैसे के बारे में कहा है कि इस जन्म में तो शायद ही मिलेगा, लगता है। तो इनका कहना बिल्कुल 100% सही है कि पैसा इस जन्म में नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके के प्रोसीजर से विभाग के